क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार पर कुछ कहने का नैतिक अधिकार रह गया है? क्या गुप्त चुनावी चंदे पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले के बाद प्रधानमंत्री बुरी तरह से बौखला गए हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया? विपक्ष आज ये दो मुद्दे उठा रहा है और जाहिर सी बात है भाजपा के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। सबसे पहले मैं आपके सामने दो तस्वीरें पेश करना चाहता हूं। पहली तस्वीर देखिए, इसमें आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खड़ी हुई हैं। कुछ लम्हों के लिए अगर आप भूल जाएं तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो राष्ट्रपति हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आराम से बैठे हुए हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खड़ी हुई हैं। मैं आपको बता दूं यह लम्हा क्या है। यह मौका था पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और देश के पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजे जाने का, सम्मानित किए जाने का। और जब लालकृष्ण आडवाणी को सम्मानित किया जा रहा था तो हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खड़े होंगे। वो खड़े नहीं थे। खड़ी कौन थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खड़ी हुई थी। विपक्ष इस तस्वीर पर सवाल उठा रहा है कि ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान है और ये पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों। ये तस्वीर हमारे सामने है। ये तस्वीर हमें शॉकिंग लग रही है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खड़ी हुई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। याद कीजिएगा, जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, संसद भवन में जब भी नया सत्र शुरू होता है तो सरकार की नीतियों को लेकर राष्ट्रपति जो हैं वो दोनों सदनों को संबोधित करती हैं। हम सब राष्ट्रपति के अभिभाषण से परिचित हैं। मगर याद कीजिएगा दोस्तों, नई संसद का उद्घाटन हुआ था जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाया भी नहीं गया था। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाया भी नहीं गया था। यह तस्वीर मुझे इतनी ज्यादा शॉकिंग नहीं लगती जितना कि वो दो घटनाएं जिसका जिक्र मैंने आपके सामने किया। आप नई संसद का उद्घाटन करते हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कैमरा कहीं और जाए। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस तस्वीर को किसी भी सूरत में जायज ठहराया जा सकता है? क्या भाजपा का जो प्रचार तंत्र है अब किन तर्कों से इस तस्वीर को सही ठहराने वाला है? कल जब रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली हुई तब इस मुद्दे को तेजस्वी यादव ने अपने मन से उठाया। सुनिए तेजस्वी ने क्या कहा था। हम सब लोगों ने आज तस्वीर देखा। आज तस्वीर क्या देखा कि आज महामहिम राष्ट्रपति जी आडवाणी जी को भारत रत्न देकर के सम्मानित कर रही थी। मोदी जी आडवाणी जी के बगल में बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति खड़ा होकर के सम्मानित कर लिए हैं, लेकिन मोदी जी खड़ा भी नहीं हुए राष्ट्रपति के सम्मान में, खड़ा भी नहीं हुए। इससे पहले भी हम लोगों ने तस्वीर देखी कि राष्ट्रपति पीछे पीछे चल रही है, मोदी जी आगे आगे चल रहे हैं। ये हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि इनका संविधान पे कोई विश्वास नहीं है। ये लोग नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं, आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। बात वहां तक सीमित नहीं है, कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बनाया है आपकी स्क्रीन पर। यह हमारी राष्ट्रपति महोदया का घोर अपमान है, प्रधानमंत्री को अवश्य खड़ा होना चाहिए था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, कुछ दिनों पहले भाजपा के प्रचार तंत्र ने एक झूठा और आधा अधूरा वीडियो चलाया था जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे पहले सोनिया गांधी को पानी देते हैं और फिर राहुल गांधी को पानी देते हैं और दोनों मना कर देते हैं। तब भाजपा के प्रचार तंत्र ने कहा था कि देखिए एक दलित व्यक्ति का अपमान किस तरह से कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस के दोनों नेता कर रहे हैं, जबकि वो दोनों नेता पानी नहीं पीना चाहते थे। जबकि आप जानते हैं कि बाकायदा इस तरह के वीडियो सामने आए हैं जहां राहुल गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे मिठाई खिला रहे हैं या फिर राहुल उन्हें मिठाई खिला रहे हैं। ऐसी ढेरों तस्वीरें हैं, ऐसे ढेरों वीडियोज हैं जहां राहुल गांधी उन्हें पानी पिला रहे हैं। मगर भाजपा को झूठ पर, आधे अधूरे वीडियोस पर दुष्प्रचार करना होता है। मुझे बताइए इस तस्वीर के बारे में आपका क्या कहना है जिसमें राष्ट्रपति खड़ी हुई हैं, प्रधानमंत्री उठने को तैयार नहीं है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। यह लम्हा क्या बताता है? अगर हम पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लालकृष्ण आडवाणी को सम्मानित कर रहे हैं तो क्या इस लम्हे में प्रधानमंत्री को खड़ा नहीं होना चाहिए? आखिर क्या वजह है कि भाजपा खुद तो आधा अधूरा और झूठे वीडियोस चलाता है मगर इस वीडियो का कोई जवाब नहीं है? बहरहाल जवाब तो कई मुद्दों पर नहीं है। जब से गुप्त चुनावी चंदे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिरे हैं दोस्तों, तब से चुनावी रैलियों में उनकी बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। भ्रष्टाचार पर वो बयान तो दे रहे हैं मगर बुरी तरह से एक्सपोज हैं। आज जिस तरह से गुप्त चुनावी चंदे में साबित होता जा रहा है कि धन्ना सेठों के साथ इस हाथ ले इस हाथ दे का सौदा चल रहा था या फिर गिरफ्तारी से बचाने के लिए गुप्त चुनावी चंदा लिया जा रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये बयान खोखले साबित हो रहे हैं। मैं आपको एक एक करके उनके सारे बयान बताता हूं जो कल उन्होंने मेरठ में दिया। सबसे पहला बयान,
बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री, मैं आप ही का एक बयान आपको याद दिलाना चाहता हूं। आपने अजीत पवार के बारे में दिया था। अजीत पवार आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके बारे में माननीय देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अजीत दादा चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। आपने खुद अजीत पवार के बारे में क्या कहा था? आपने खुद एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी कहा था। आपकी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री का यह बयान जो उन्होंने आज से कई सालों पहले दिया था। मत भूलिए, जब महाराष्ट्र का किसान अजीत पवार से बांधों में पानी के बारे में सवाल करने गया था तो उन्हें क्या जवाब मिला था। ऐसा जवाब मिला था जो मैं बोल भी नहीं सकता। मत भूलिए, जब मावल के किसान अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे तो पवार परिवार ने उन पर गोली चलाने के आदेश दिए थे। आज उसी पवार परिवार को आपने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया है। प्रधानमंत्री, कांग्रेस इस पर सवाल कर रही है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर प्रधानमंत्री कुछ और बयान। ये देखिए, मेरठ में मैं ना सिर्फ भ्रष्टाचारियों की जांच कर रहा हूं, आई एम नॉट जस्ट प्रोबिंग द करप्ट। ये मेरी गारंटी है, जिसने भी देश को लूटा है, मैं चोरी